हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव अकेडमी में आपको स्वागत है। आज है आपका 9 दिसंबर और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, आपका पहला वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया, मतलब वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया गया? तो आपका ये मनाया गया 7 अक्टूबर को। ये वर्ल्ड कॉटन डे आपका 7 अक्टूबर को मनाया गया। ये 2019 से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ है? ये 2019 से स्टार्ट हुआ है। ये कपास के व्यापारियों को उत्साह बढ़ाने के लिए और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस शहर ने नौसेना प्रतिष्ठा समारोह 2020 की मेजबानी की है? तो हाल ही में नौसेना प्रतिष्ठा समारोह 2020 का मेजबानी किसने किया? तो विशाखापट्टनम में किया है। किसने किया है? विशाखापट्टनम में किया है। इसमें नौसेना में जो भी जिनको पुरस्कार देना है, मतलब वीर चक्र, जो भी नौसेना का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है उसमें शामिल किया जाएगा उसको। और नौसेना प्रतिष्ठा समारोह 2020 का मेजबानी कौन कर रहा है? तो आपका विशाखापट्टनम कर रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में T20 क्रिकेट में 9,000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गया? तो देखिए, 9,000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज आपका बन गया कौन? तो विराट कोहली बन गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में स्क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजित किया है? तो देखिए, अभी हाल ही में स्क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो स्क्वाड देश होता है जैसे जो भी आपका एक कुछ देश का नामी देश का आप एक संगठन है जिसको स्क्वाड देशों कहा जाता है, उसका विदेश मंत्रियों का बैठक किया गया है। कहाँ? तो टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया है। चलिए, जिसमें भारत है, आपका रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ये सब कुछ देश मिलकर ये स्क्वाड देशों का विदेश मंत्रियों की बैठक टोक्यो में किया है, जब जापान की राजधानी टोक्यो में किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में विशाल आनंद का निधन हो गया, वो कौन थे? देखिए, अभी हाल ही में विशाल आनंद का निधन हो गया। वह बॉलीवुड अभिनेता थे विशाल आनंद, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये थे विशाल आनंद। चलिए, अगला है आपका, हाल ही में ब्रिक्स BCA के ब्रिक्स का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? अभी हाल ही में ब्रिक्स का नया महानिदेशक चुना गया है। किसे? तो AM गणपति को। किसे चुना गया है? AM गणपति। ब्रिक्स माने होता है ये आपका, इसका मतलब होता है आपका ब्यूरो ऑफ सिविलियन एनालिसिस सोसाइटी। ब्यूरो ऑफ सिविलियन एनालॉजिक सोसाइटी, जिसका अभी महानिदेशक कौन बने हैं? इसका भी महानिदेशक बने हैं AM गणपति। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? ये आपका भारत ने किस देश के साथ हल्के वजन टैंकों का अधिग्रहण का MOU किया है? तो मतलब ए होता है, देखिए MOU मतलब होता है आपका मोमेंटम ऑफ इनिशियली। ये होता है मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस पर हस्ताक्षर किसने किया है? तो आपका रूस के साथ किया है। इंडियन नेवी रूस के साथ किया है हल्के वजन के टैंकों को अधिग्रहण के लिए। बात आती है, देखिए मैप में ये है रूस, देखिए मैप में है, ये है रसिया की राजधानी है आपका मैक्सिको। रसिया की आपका करेंसी है रशियन रूबल, और व्लादिमीर पुतिन रसिया का प्रेसिडेंट है। और रसिया का आपका प्रधानमंत्री कौन है? PM कौन है? मखलाई मिशुटिन। कौन है? मखलाई मिशुटिन। अब क्या है, बात आती है रसिया की, तो रसिया में है अल्ब्रुस। क्या होता है? अल्ब्रुस पर्वत। अल्ब्रुस पर्वत कहाँ है आपका? रसिया में है। बैकाल झील आपका रसिया में है। हाँ, तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए इस क्वेश्चन से आपको इतना जानकारी मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा किया है? देखिए अभी आपका किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम घोषणा किया है? तो ये आपका किसने किया है? ये आपका डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम आपका किसने किया है? ये आपका गुजरात सरकार ने किया है। बात आती है गुजरात का, तो देखिए मैप में ये है आपका, मैप में गुजरात, देखिए मैप में ये है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री आपका विजय रूपानी और आचार्य देवव्रत गुजरात का राज्यपाल है। बात आती है गुजरात का, तो देखिए सुजलाम सुफलाम जलय अभियान आपका गुजरात में स्टार्ट हुआ था। और गुजरात में एक फर्स्ट इन सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन कहाँ स्टार्ट हुआ है? आपका गुजरात में स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट इन सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन आपका गुजरात में स्टार्ट हुआ है। गुजरात पुलिस फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस, देखिए गुजरात पुलिस इंडिया में फर्स्ट ऐसा है जिसने इंट्रोड्यूस करवाया है किसका? तो टीजर गन। टीजर गन क्या होता है? टीजर गन से इलेक्ट्रिक शॉट निकलता है। ये आपका गुजरात पुलिस के पास है, जो इंडिया का फर्स्ट पुलिस है ये। चलिए ओमबारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल आपका गुजरात में स्टार्ट हुआ। ओमबारे अनूठी नामक पहल आपका गुजरात में स्टार्ट हुआ है। गुजरात में आपका गिर बंद है जो शेर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया? तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है, जिससे आपका पुलिस को और मजबूत बनाया जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आपका रायपुर, एक नया रायपुर है छत्तीसगढ़ में जिसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपका भूपेश बघेल और अनसुईया उइके छत्तीसगढ़ का आपका राज्यपाल है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बात आती है छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ में सी घैट ऐप एक लॉन्च हुआ है, जो कहाँ हुआ है? सी घैट ऐप आपका छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ है। पढ़ी तू ही द्वार ऐप आपका छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ है। पढ़ी तू ही द्वार ऐप आपका छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, देखिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना आपका छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ है। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान कहाँ लागू किया है? कहाँ शुरू किया है? तो पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान आपका छत्तीसगढ़ में शुरू किया है। कहाँ किया है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन है आपका। देखिए हाल ही में ASAI ने सभी खेल प्रशिक्षकों को एक वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? देखिए अभी आपका देखिए ASAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या होता है? ASAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी खेल प्रशिक्षकों को एक वर्ष में 2 बार फिटनेस जांच करने के लिए बोला है। देखिए अभी जो कोई खेल प्रशिक्षक हैं जिनको एक वर्ष में कम से कम 2 बार आपका जांच के लिए बोला गया है फिटनेस। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ड्रूल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए आपका हाल ही में ड्रूल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका करीना कपूर को नियुक्त किया गया है। ये ड्रूल्स है क्या? तो ये ड्रूल्स जो है, जो आपका पालतू जानवर होता है, कुत्ता बिल्ली जो आप पालते हैं बड़े बड़े घर में, उनको खाने वाला जो ब्रांड बनाता है, जो किसने को बनाता है? ये ड्रूल बनाता है। तो ड्रोन का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? तो ये आपका कौन बने हैं? करीना कपूर। ड्रोन कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर ये बना है करीना कपूर। और अभी हाल फिलहाल में मित्रा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? तो कियारा आडवाणी। मित्रा का ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी। और मित्रा का ब्यूटी प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कौन? तो दिशा पटानी। पेटीएम फर्स्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो पेटीएम फर्स्ट का ब्रांड एम्बेसडर आपका कौन बना है? तो सचिन तेंदुलकर। पेटीएम फर्स्ट का ब्रांड एम्बेसडर बना है सचिन तेंदुलकर। और एक यूनिसेफ के द्वारा जो आपका
ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बाल विरोधियों के विरुद्ध। किसको? तो वो बनाया गया था आपका, किसको? तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया था। और एक बजाज एलियांज का ब्रांड एम्बेसडर भी आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। एक आपका हेल्थ गिरी नामक अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपका सोनू सूद को। चलिए, इस वीडियो से आपको इतना क्वेश्चन जानकारी मिलती है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, कल पिछले दिन का क्वेश्चन था जिसको आपको बताना है, बताइएगा। हाल ही में आईपीएल में 500 रन पूरे करने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने? तो अभी हाल ही में भारत आईपीएल में 5,000 आईपीएल में 5,000 रन पूरा करने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो आपका रोहित शर्मा बने। कौन बने? तो 5,000 आईपीएल में रन पूरा करने वाला तीसरा क्रिकेट खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। चलिए, अगर आपके लिए क्वेश्चन है आज के लिए, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया है? तो आपका किसने किया है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर वीडियो डेली देखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध मतलब फॉग होता है, उसके चलते ये बनाया गया है, ये आप ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये हम डेली करंट अफेयर बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ट्विटर पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।